जी, मैं समझी नहीं। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? देखें, आपका पूरा हक है। अगर आप मना करना चाहें तो प्लीज मना करें। कोई जबरदस्ती है। अगर मैं इनकार ना करना चाहूँ की हर खुशी तू है, दिले नदा की हर खुशी तू है। हाँ जी, तो कब जा रही हैं? कल की फ्लाइट है। ये अजीब बात है, एनजीओ आपकी काम पाकिस्तान में करती है। जितनी कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स होते हैं या मिडल ईस्ट में या फार ईस्ट में यूरोप में, तो क्या करें, इंटरनेशनल डोनेशंस को जो टारगेट करना होता है, फिर अपनी प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन से हम अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तभी तो फंड्स मिलते हैं। ऐसे कह रहे साल में एक आध सेमिनार ना होना तो 2-4 फैमिलीज तो 2-4 साल तक पल सकते हैं। क्या करें, मजबूरी है। और अजलान का क्या होगा? एक हफ्ते की तो बात है, उसके बाद तो सारा वक्त घर पे गुजारूंगी। आपको पता है, अजलान और मनाहिल की बहुत दोस्ती हो गई है, यहाँ तक पहुँच गए हैं, आगे भी रास्ता साफ हो जाएगा। अजलान भी को 2-4 कदम आगे बढ़ा है या वही करी सब? भाई किसी ना किसी को तो बढ़ना है ना, एंड आई बिलीव उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अल्लाह करे ऐसा हो। अगर दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो बड़ा अच्छा हो। मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि उसकी फैमिली की टेक केयर करूंगा। ये दोनों मिल जाते हैं तो कम से कम मनाहिल की हद तक तो वादा पूरा हो जाए। और नाजिश, वो तो अपनी ये वाली शादी भी तबाह करने पे तुली हुई है। क्या किया जाए उसका, वो शुरू से ही खुद सर है, अपने फैसले खुद ही करती है, किसी के समझाने से नहीं समझती। बात करने की तो अजीब है, लेकिन एक सवाल करना चाहती हूँ आपसे। जब नाजिश और आपकी फ्रेंड पाकिस्तान में रहते थे, उनकी शादी हुई थी, तो क्या वो उस वक्त भी ऐसी ही थी? यानी उसके ख्यालात, उसका एटीट्यूड क्या ऐसे ही था? हाँ, वो शुरू से ही ऐसी है। असल में कुछ लोग आजादी का मतलब उसूल तोड़ना लेते हैं। मैंने नाजिश से शादी के बाद हमेशा ही फुरकान को परेशान किया, जबकि चुप क्यों हो गए? बताएं ना मुझे नाजिश के बारे में जानना है। मुझे वो बहुत अजीब सी लगती है।
लगता है अभी कुछ कर बैठेगी। फुरकान को नाजिश ने खुद प्रपोज किया था। उसके बाद पता नहीं क्या हो गया। और अब वो डिवोर्स फाइल कर रही है, वो भी उसकी अपनी पसंद है। आई थिंक शी इज एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश। वो खुद पसंदी के शिकार है। ये शुक्र है कि वो नाहिल उस पे नहीं गई। नहीं भाई, अल्लाह का शुक्र है, वो बच्ची बहुत मासूम है, बहुत प्यारी है, हमेशा हंसती रहती है। आई होप उनकी जिंदगी एक साथ बहुत अच्छी गुजरेगी। खुदा करे। वैसे मैंने एक बार नाजिश से डिस्कस किया था, शायद उसकी शादी बच्चा है। नहीं, मेरे ख्याल में तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है। डिजर्ट टाइम। ये क्या हरकत है तुम्हारी? ये हरकत नहीं, ट्राइफल है, बहुत मजे का है, प्लीज ट्राई करो। ये कौन सा वक्त है खाने का? मैं तो खाती हूँ, और जहां तक मेरी नॉलेज है ट्राइफल खाने का कोई टाइम डिसाइडेड नहीं है। तुम्हें पता है तो प्लीज बता दो। बहुत ही कोई फजूल जोक था। अच्छा मान लिया जोक फजूल था, लेकिन ट्राइफल इज अमेजिंग, प्लीज खा लो, मैंने बनाया है। नहीं। ओके, सूट योरसेल्फ, मैं ही खा लेती हूँ। इसके अलावा और भी कोई काम है तुम्हें? मुझे तुमसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? अब मायरा से किसी को शादी करनी है। आप तो कहते थे कि मायरा सिर्फ आपकी है, तो ये सब क्या हो रहा है? हंस क्यों रहे हैं आप? अब मैं आपकी इस हंसी को क्या समझूं? ठीक है, बहुत अच्छे इंसान हैं, मुन्नी का भी बहुत ख्याल रखते हैं, तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? कुछ बातें मिलती हैं आप दोनों की, लेकिन जब ये सब कुछ हो जाएगा तो मैं आपको बिल्कुल भी याद नहीं करूंगी। क्या यही होती है मोहब्बत? किसी के शरीके सफर बनो तो खुदारा उसका लिबास रहना, आप यही कहा करते थे ना? तो यहाँ
क्या कर रही हो? मैं अजलान के पास थी मामा। क्यों? क्यों? मेरे रूम में आओ। ओके। बैठो। मामा क्या हुआ है मामा? इज एवरीथिंग ओके? अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। क्या हो सकता है? देखो बेटा, तुम्हारे डैड और शाहनवाज में बहुत गहरी दोस्ती थी, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से या अजलान की वजह से कोई इशू खड़ा हो। क्या बात बनेगी और कौन करेगा बातें? अतिया और कौन? मामा अब अथिया आंटी क्यों करने लग गई बातें? तुम मुझसे नहीं जानती बेटा, मैं उसे जानती हूँ। उसके बस में हो ना तो वो यहाँ हमें एक दिन भी ना टिकने दे। लेकिन वो ऐसा क्यों चाहेंगी? ये तो मुझे नहीं पता, मगर वो एक साजिश किस्म की औरत है। तुम्हारे पापा की डेथ के बाद शाहनवाज ने हमारी बहुत हेल्प की है, और वही हमें यहाँ लेकर आए थे। ये तो है। और यही बातें अतिया को नागवार गुजरती हैं, और मैं नहीं चाहती कि अतिया के जहन में फिर कोई साजिशी किस्म का ड्रामा। बस बेटा, तुम अरसलान से दूर रहो। ठीक है, मैं अब अजलान के रूम में नहीं जाऊंगी। जाओ जरूर, लेकिन रात के इस पहर नहीं बेटा। घूमो फिरो, खाओ पियो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिन के टाइम। मगर बस अतिया की शर से बचना। मामा, इसे आप कितना दूर का सोचती हैं? हाँ बेटा, मैं दूर का ही सोचती हूँ। बस जब तक मैं हूं तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रात बहुत हो गई है, जाके सो जाओ। ओके, यू आल्सो टेक सम रेस्ट। जी अब्बा। तिब्बी साइंस की रूह से इस तरह सोच में गुम रहना बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अब्बा, मैं तो कुछ नहीं सोच रही। शायद मेरी नजर कमजोर हो गई, मुझे तो ऐसा ही लगा था। आपकी नजर बिल्कुल ठीक है अब्बा। पता नहीं क्यों आप ही को शौक है खुद को बूढ़ा साबित करने का। साबित करने के? बेटे, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह इस तरह सोचों में गुम रहता हूं। एक दिन अचानक सुबह उठा तो मैंने महसूस किया कि मैं
बूढ़ा हो चुका हूँ अचानक। अब्बा मैंने कहा ना कोई मसला नहीं है। बेटे आज रेडियो पाकिस्तान जाना है। कितने बजे जाना है आपने? दी अम्मा, आपने अजलान का खास ख्याल रखना है। अरे बेटा तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं अच्छी तरह से उसका ख्याल रखूंगी। हाँ, लेकिन ये जरूर कोशिश कीजिएगा कि जब शाहनवाज घर पे हो ना तो अजलान लाजमन घर पे होना चाहिए। आपकी वापसी कब होगी? इंशाल्लाह अगले हफ्ते। एक मसला है। अच्छा, क्या बोले? भाई मेहमान घर में हो तो मालकन का होना जरूरी होता है ना। वो तो ठीक है, लेकिन कोई खास वजह? अगर घर की मालकन घर में ना हो ना तो हर आने जाने वाला आधा आधा ना घूमता फिरता है। अब मैं कहती ये ना हो कि मालकन घर में नहीं तो ये सारे लोग घर में दंदनाते फिरे। लेकिन कुछ हुआ है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, खुलकर करने वाली कोई बात ही नहीं। बस ये होता है ना कि एहतियात जो होता है ना इलाज से बेहतर होता है। मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। भिजवाती हूँ। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मुलाजमों को सर पे मत चढ़ाया करो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि वो मुलाजमा नहीं है, घर की फर्द है। एनीवे, मैंने सुना कि तुम कहीं जा रही हो। सिंगापुर। अकेले या शाहनवाज के साथ जा रही हो? नहीं, ये मेरा ऑफिशियल ट्रिप है। चलो अच्छी बात है तुम अकेले जा रही हो, वरना ये हस्बैंड लोग तो बोर कर देते हैं। घर में भी वही शक्लें, बाहर भी वही। ठीक है, खूब एंजॉय करो। मेरी तो खैर मजबूरी है, लेकिन शाहनवाज मुझे अपने हर बिजनेस ट्रिप पे लेके जाते हैं। अरे ये हस्बैंड लोग होते ही सेल्फिश हैं। ये कहाँ अपनी बीवियों को 4 दिन का सुख लेने देते हैं। एक तो तुम्हारी जो मंतक है ना मेरे समझ से बाहर है। मैं चलती हूँ, तुम आराम से कॉफी पी।